जय मसीह की। कैसे मेरे बहन मेरे भाई जो भी मुझे आज YouTube और Facebook में देख रहे हैं, आप सबको स्वागत करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। धन्यवाद। आपको भी हम स्वागत करते हैं। हम पिछले साल देखा था बराबर, आज इस साल देखे 3 महीने के बाद। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने आपको यहाँ पे लाया और प्रभु अच्छा है। हालेलुया। प्रभु अच्छा है। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं जो मुझे YouTube और Facebook में देख रहे पिता, उनको भी छू ले। यहाँ पे जितने भी जन बेटे हैं उनको भी छू ले पिता। परमेश्वर हम सब से आज बातें कर पिता। धन्यवाद देते पिता। आज स्तुति आराधना में हम आपने आपका उपस्थित को देखा, महसूस किया पिता। हमारे आपके बच्चों को आपने छुटकारा दिया, आजादी दिया। धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद देते आज का जो वचन पिता आपने मुझे दिया, वचन मुझे पिता बताने के लिए मुझे आपका सामर्थ की जरूरत है पिता। ना तो मेरे बल से, ना तो मेरे सामर्थ्य, सिर्फ आपके सामर्थ से मैं बताना चाहता हूँ। धन्यवाद देते यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। पिछले हफ्ते कितने जन को याद है हमने मैसेज का टाइटल क्या था? किसी कितने को याद है? कोई भी दारू नहीं, एक भी नहीं। सेकंड पार्ट कितने बार हमने देखा? 2 बार। कितना? 3 बार। 3 बार देखा। ओके, प्रभु का धन्यवाद हो। कितने रियली उस मैसेज सुन के 3 बार समझकर कुछ तो अपने आप का, अपने जीवन में परिवर्तन किया? आपने किया? किसी ने? किसी का हाथ नहीं उठे। किसी ने कोई एक चीज का परिवर्तन किया? वेरी गुड। मैंने पहला हफ्ते में बताया 15, दूसरा हफ्ते में बताया 13, फिर तीसरा हफ्ते में अब सब चीज को लाके मैंने जोड़ा। तो उसमें से क्या हमने चेंज करने का कोशिश किया अपने आप? खाली मैं मैसेज बता के छोड़ के चले जाता हूँ, बाद में हम अगर कुछ उसमें परिवर्तन ही नहीं करेगा तो कैसा है? करते ना। हाँ, हमारे यहाँ जीवन में परिवर्तन बहुत जरूरी है। नहीं तो वचन क्या होएगा? एक कान में जाएगा, एक कान से निकलेगा। दुष्ट बैठा है वचन को चोरी करने के लिए। दुष्ट बैठा है हमारे कान और आंखें को बंद करने के। उसको हराना है आप, क्योंकि उसने आपको बचपन से लेके अभी जो भी आपका उम्र है उस समय तक आपको उसने जकड़ के रखा है। तो आपको उसके साथ लड़के उसको हराना है। जब तक आप नहीं लड़ोगे तो हमें उसी तरह फंसा देगा। एक कहानी मैं बताना चाहता हूँ। एक नास्तिक था, नास्तिक। ओके, नास्तिक जानते हैं? नास्तिक का मतलब मालूम? किसी परमेश्वर को, किसी को नहीं जानता, वो खुद अपने आप का ताकत में वो चलता है, उसको कहते हैं नास्तिक। तो उसने सोचा कि सबको छुट्टी है, ईस्टर हॉलीडे है। अब अगर हमारे इंडिया में देखेगा तो होली का छुट्टी मिलता है, दिवाली का छुट्टी मिलता है, सब छुट्टी मिलता है बराबर। तो उसने बोला हम नास्तिक लोगों के लिए होली डे क्यों नहीं है? होली डे, ठीक है, पवित्र दिन हमारे लिए क्यों नहीं है? तो उसने एक अच्छा लॉयर को पकड़ा अमेरिका में और उसने कोर्ट पे गया, केस किया, वकील को पकड़ के केस किया। और वो जज कानून को फैसला सुन उसके हर एक जो कंप्लेंट सुनकर उसको फैसला देने लगा। बोला ये केस डिसमिस करता हूँ करके। तो उसका लॉयर उठ के बोला ऐसा कैसा आप डिसमिस करते हो एक केस को? तो इसलिए बोला बराबर बोला, जो मेरा व्यक्ति उसने बराबर बोला। बोलते बाइबल क्या कहता है? मूर्ख अगर परमेश्वर को विश्वास नहीं करते तो क्या है? भजन संगीत 34 में लिखा हुआ है। ओके, तो मैं 1 सेकेंड में आपको वचन बताता हूँ। क्या कहते हैं यहाँ पे? बोलते हैं भजन संगीत 14 का 1 में कहते हैं स्टेट द फूल सेज इन हिज हार्ट देयर इज नो गॉड। मूर्ख कहता है कि अपने हृदय में कोई परमेश्वर नहीं है। तो बोलते हैं, इसको जज बोलते हैं तेरे तुम लोग के लिए अप्रैल 1 जो है ना, अप्रैल फूल, वो फुल डे उसको बोलते हैं। क्या समझदारी से फैसला किया जज ने। बहुत से लोग आज संसार में इसी तरह है, अभी भी लोग प्रभु को मानने के लिए तैयार नहीं है। लोग आके क्या कर रहे हैं? प्रभु को अभी भी लोग मानने के लिए तैयार में नहीं बैठा। क्या आप प्रभु को मानने के लिए तैयार हैं?
अगर है तो उसका वचन को मान के हमें चलना है। तो आज मेरा मैसेज का टाइटल होगा कुछ अलग सा होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला ये वचन पढ़ेंगे यिर्मयाह का 6 अध्याय का 19 वचन। हे पृथ्वी सुन, देख कि मैं इस जाति पर वो विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है। क्या बोला? एक जाति सुन पर वह विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है। अभी आपको खुद को देखना है, आप क्या कल्पना करते हो। आप इधर बैठे हैं, अच्छी बात है। आपका ध्यान किधर है? अपने घर में, अपने परिवार में या और जगह पे। तो आपका कल्पना खाली आपका शरीर इधर है, बाकी सब कुछ उधर है, अलग अलग जगह। ओके, उसके बाद क्योंकि उन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया। हालेलुया। किसने? हमने। उन्होंने। अगर आप यहाँ बैठे हैं, वचन के ऊपर ध्यान नहीं लगाते, पिछले 3 हफ्ता मैंने लगातार इतना मेहनत करके वचन को बताया, आपने इसका मतलब ध्यान नहीं लगाया। ध्यान लगाया और मेरी शिक्षा को उन्होंने निकम्मी जाना है। किसका? मेरी शिक्षा को उन्होंने निकम्मा जाना है। अगर हम में से कोई भी नहीं सुनता इसका वचन को, तो मैं मतलब हम निकम्मा करेंगे। ओके, क्या कहते हैं? निकम्मा। व्हाट इज प्रे? प्रार्थना क्या है? ओके, प्रार्थना परमेश्वर से बातें करना। ओके, जैसा आप और बोलते हैं ना, माँ बाप बच्चे आके माँ बाप से बात करते हैं, कैसा? बच्चे को कुछ चाहिए तो माँ बाप, मम्मी मुझे ये चाहिए, डैडी मुझे ये चाहिए करके ना। तो उसी तरह परमेश्वर से जब हम बातें करते हैं, उसको कहते हैं प्रार्थना। अभी मम्मी के साथ, डैडी के साथ अगर थोड़ा सा भी गलत बात करें तो डैडी मम्मी क्या बोलेगा? थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है। उसी तरह प्रार्थना भी परमेश्वर के साथ हम थोड़ा सा भी गलत करेगा ना, उसको समझ में नहीं तो हमको प्रार्थना का जवाब नहीं मिलेगा। ओके, ये बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। प्रेयर इज एन ऑफरिंग ऑफ आवर डिजायर टू गॉड फॉर ऑल थिंग्स लॉफुल एंड नीडफुल। हमें ये बात का ध्यान में रखना है, हर एक चीज जो परमेश्वर की इच्छा से जो कुछ होता है, लॉफुल एंड नीडफुल, जो भी हमें जरूरत है वो परमेश्वर देगा। ठीक है, किसके साथ हमें प्रार्थना करना है? यीशु मसीह के नाम से हमें प्रार्थना करना है। ठीक है, यीशु मसीह के नाम से। हम पहले प्रार्थना तो करते थे, पूजा जो भी कुछ करते, बट किसके नाम से करते थे आपको पता ही नहीं चलता था क्या नाम से। हो सकते आप कई सालों से, बचपन से भी मसीह रहेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि किसके नाम से प्रार्थना खत्म नहीं होगा, किसके नाम से मांगना है करके हमको पता भी नहीं रहेगा। जैसा आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि प्रार्थना बोलते हैं वो एक आराधना है परमेश्वर के लिए। पिता के पास हम यीशु मसीह के नाम से उसके पास आते हैं। परमेश्वर खुश होता है कि मेरा बेटा और मेरा बेटी मेरे से बात करता है। ठीक है, अगर आप कहते हैं मैं उनका बेटी है, ठीक है, सब ने बेटा और बेटी है, आप कहते हैं उसका बेटी है, तो आप पिता के साथ कैसा बात करेंगे? इस बात को हमें ध्यान में रखना है। प्रेयर इज द सोल ऑफ मैन टॉकिंग टू गॉड। हमारे लिए बोलता ना प्राण है, बोलता परमेश्वर से हमें बात करना, हमारे परमेश्वर के साथ क्या करना है? रिश्ता हमारा अच्छा रहना। आज मेरा सर्मन का टाइटल है प्रार्थना एक्ट्स, बोलता ना कैसा हम उसको एक्ट करें, ACTS। तो इसमें से कुछ बात मैंने निकाला है। ये का क्या मतलब आएगा? देखो इधर, आराधना हिंदी। ओके, एक आराधना, एडोरेशन का मतलब आराधना। सी का मतलब कन्फेशन, क्या? कबूलना। ओके, कबूलना, कन्फेशन। आप बोलते ना पछतावा कर रहे हैं, मानता है मैं वो चीज गलत किया करके। ठीक है, टी का मतलब थैंक्सगिविंग, धन्यवाद प्रदान करना, धन्यवाद की भेंट करना। एस का मतलब सप्लिकेशन, किस तरह से याचना हम लाए।
ए हम देखेंगे क्या कहते हैं यहाँ पे, एडोरेशन, आराधना, प्रेज एंड वर्शिप ऑफ द सोल टू गॉड। बट हिंदी में देखो वचन क्या कहते हैं, आओ हम झुककर धन्यवाद करें हाँ, और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। जैसा आज आप आए थे शुरू में, जो आप और हम प्रार्थना करते थे जब भी, और कई लोग घुटने टेका, कई लोग नहीं टेका। हो सकता है आपका पैरों में प्रॉब्लम है, मगर हर एक जन को घुटना टेकना है। क्या अपना घर में टेकते हैं? नहीं टेकते तो कलीसिया है, कलीसिया में हमको टेकना है और परमेश्वर का पास आना बहुत जरूरी है, हमको घुटने टेक कर और उससे प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या कहते हैं, भजन संगीत में पढ़ो वापस, आओ हम झुककर, हाँ, आओ हम झुककर धन्यवाद करें। हाँ, कैसा बड़े बुजुर्ग जब मिलते तो कैसा लोग आके उसके पास दंडवत करते, पैर उसका पैर छूते उसको, है ना, इज्जत देते। तो परमेश्वर को क्यों नहीं ऐसा इज्जत देना है? अब मनुष्य को देते तो परमेश्वर को क्यों नहीं? क्या कहते हैं, परमेश्वर को सामने झुकना है क्या नहीं? हम कहते हैं परमेश्वर हमारा पिता है, परमेश्वर हमारा सब कुछ है। सी में देखेंगे हम क्या कहते हैं, कन्फेशन, एक अबदिया बयान, रिपेंटेंस फ्रॉम एवरी नोन सिंस। जो भी आप पाप को जानते हैं आपने किया है, इन्होंने किया है कि नहीं, आपने जो किया आपका पाप को आप खुद करोगे, इनका पाप के लिए आपने क्षमा मांगी, आपको खुद को आपका पाप को आप क्षमा मांगना है। इस तरह होना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रभु मेरा बेटे ने पाप किया ना, उसके लिए क्षमा करना। अरे मैंने क्या किया, खुद के लिए हम प्रार्थना नहीं करते, राइट? पढ़ो हिंदी में क्या कहते हैं, भजन संगीत 32 का 5 वचन क्या कहते हैं, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया। क्या? जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, उसके बाद और अपना अधर्म न छिपाया। हाँ, जो भी गलत को मैंने छुपाया नहीं करके कहते हैं, और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। हाँ, तब यहोवा का सामने अपने अपराध को मान लूंगा। फिर तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। आमीन। उसको कबूलनामा करना है, उसको बताना है, कन्फेशन, मैं प्रभु अमुक अमुक चीज आज या एक हफ्ता पहला या एक महीना पहला, एक साल पहला या बचपन में कुछ किया मैंने, वो मैं लोगों के सामने आप ला नहीं सकते, तो प्रभु के सामने लाना है, राइट? कई बार हमको बोलते ना कि प्रभु लोगों को भेजेगा, उसके सेवक को भेजेगा। जैसा भविष्यवक्ता नथन को भेजा था परमेश्वर ने दाऊद के पास। दाऊद ने क्या काम किया था, नहाते हुए देखा और जबरदस्ती उठा के लेकर आया, उसका पति का मर्डर किया, उसका बलात्कार भी किया। कौन आगे बताया उसको? हाँ, भविष्यवक्ता कौन ने बताया? जोर से बोलो। हाँ, आज मैंने भी बताया आपको, एक काला सा कपड़ा कुछ है करके, आपको देखना है, जल्दी से नहीं समझ में आया पूछने का है। ओके, उसके बाद में हम देखेंगे क्या है। टी में देखो क्या कहते हैं, थैंक्स गिविंग, धन्यवाद प्रदान। फिलिपिन का 4 अध्याय का 6 वचन देखेंगे हम। प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। प्रार्थना के द्वारा धन्यवाद से प्रार्थना हमको करना है। क्या आप किस तरह से प्रार्थना करते हैं मुझे नहीं मालूम, अपना पर्सनल जीवन में धन्यवाद की पेड़ चढ़ा के प्रार्थना करना है प्रभु के पास। ओके, फिर उसके बाद हम देखेंगे एस में सप्लिकेशन, याचना। पढ़ो। अब मैं सबसे पहला तीमुथियुस 2 अध्याय का 1 वचन। अब मैं सबसे पहले ये उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। हाँ, क्या बोला? विनती, प्रार्थना, धन्यवाद और सब मनुष्य के लिए किए जाए। तो आप प्रभु के पास आते हैं, सोचो कि मेरे को एक बंदा के लिए प्रार्थना करना है, इनके लिए प्रार्थना करना है, तो उसको बोलते हैं सप्लिकेशन। तो हमें उस तरह से प्रार्थना करना है, हर एक का नाम लेकर प्रार्थना करना है, हर एक को प्रभु के पास लाके रखना है, जो आपका बोलते हैं ना आपके साथ अच्छा है या बुरा भी है। कई बार जब हम संसार में थे, प्रभु में आने से पहला
हो सकते हैं आप भी ऐसा किया रहेगा। शायद आप जो भी धर्म से आए हैं, जो भी चीज को आप मानते थे, आप खुद प्रार्थना करते थे अपना खुद का मम्मी को, अपना खुद का डैडी को, अपने बच्चे को, अपने पति को, या अपने भाई बहन को, आपके ससुराल में आपका सास ससुर देवरानी जेठानी जो भी घर में है उसको क्या प्रार्थना करते थे आप कहते थे कि मेरा दुश्मन है, ये दुश्मन को नष्ट कर दे प्रभु, बर्बाद कर दे। ऐसा नहीं होता है। हमें सबके लिए प्रार्थना करना है, सबके लिए हमें प्रार्थना करना है, चाहे आपके साथ कुछ भी करे, है ना। मैं मेरा ससुराल में मेरा सास को मैं थोड़ा ही दिन देखा था बस, उसके बाद मैं इधर हांगकांग आया और ज़्यादा समय उनके साथ नहीं रहा, तो मेरा और उनका कोई भी तू मैं नहीं है, किसी के साथ नहीं थी उनके घर में। प्रभु का धन्यवाद है, अच्छा से हम लोग सब जन है अभी भी, है ना। प्रभु का अनुग्रह की वजह से हम लोग सब ठीक ठाक है। इवन मेरे घर में भी, मेरे भाई परिवार, मेरे बहन के परिवार में भी, सबके साथ हम लोग ठीक ठाक है। प्रभु का धन्यवाद। मुझे नहीं पता है आप लोग का बस कैसा क्या है, जो मुझे देखते हैं क्या, अगर ऐसा है, अगर आप प्रार्थना करते हो, क्या प्रार्थना सुनेगा, है ना। फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे क्या कहते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर के लिए निर्देशित किया जाना। हाँ, हमें देखिए मिलेगा प्रेरित के काम 12 अध्याय में 5 वचन पढ़ो सुनीता जल्दी से। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लगातार परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हाँ, कौन प्रार्थना कर रहा था और कौन बंदी घर में था? पतरस जेल में था और कलीसिया के लोग उसके लिए प्रार्थना करता था। अगर सोचो मैं ऐसे जेल में है, क्या आप मुझे प्रार्थना करेंगे या मुझे बदनाम करोगे? हाँ? क्या आप लोगों को जमा कर कलीसिया में बैठकर प्रार्थना करोगे? तो कलीसिया ने प्रार्थना किया और पतरस को परमेश्वर ने बाहर निकाल के लाया, और वो जहां पे लोग प्रार्थना करते थे उधर जाके दरवाजा को टक टक कर रहा हो, दरवाजा खोलो। ये परमेश्वर चमत्कार करते हैं। हम देखेंगे दूसरा वचन उसमें क्या कहते हैं करके, यीशु मसीह के नाम पर यूहन्ना 14 अध्याय में 13 वचन पढ़ो सुनीता जल्दी से। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। आमीन। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, किसका नाम? यीशु मसीह के नाम। यीशु मसीह कहता है मेरे नाम, इसका मतलब वो सब नामों से ऊंचा नाम है, और मैं करेगा करके कहते हैं। आपको काली हाथ नहीं छोड़ेगा, आप उसका प्यारा है, उसका बेटी है, उसका बच्चे है आप। तीसरा पॉइंट है वो क्या कहते हैं, पवित्र आत्मा की शक्ति के मध्यम से। इफिसियों का 6 अध्याय 18 वचन पढ़ो जल्दी से। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और क्या बोला? हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो, और इसलिए सोते रहो। क्या क्या कहते हैं? जागते रहो। और कितना टाइम? ठंडी खत्म हो गया, कभी उठेंगे सुबह का टाइम में? हाँ, कभी उठेंगे? कितना बजे उठेंगे? 5:30 बजे उठना है हम सबको, है क्या नहीं? कोशिश करना है हमको उठने के, प्रार्थना करने के। उसके बाद किस सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया। किस लोगों के लिए? पवित्र लोगों के लिए। हालेलुया, आप सब पवित्र लोग हैं। आमीन। कौन है आप सब? एक दूसरे को देख के कहो पवित्र लोग, पवित्र लोग। क्या मुंडी ला रही? नहीं है कुछ होता है तो नहीं बोलूंगी, क्यों आप बोल। हालेलुया। तो मेरे पास कुछ पॉइंट है यहाँ पे, 7 पॉइंट है, फटाफट पढ़ो इसको। प्रार्थना कहाँ करे, प्रार्थना कब करे, प्रार्थना के लिए विषय, प्रार्थना कैसा करे, प्रार्थना की शर्तें,
प्रार्थना के लिए वादा, प्रार्थना का वादा प्रतीक। ओके, तो यहाँ पे कुछ 7 पॉइंट है, मेरे को कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता के आगे पढ़ूंगा जल्दी से जल्दी। तो प्रभु यहाँ पे हमें सिखाना कुछ चाहते हैं। प्रार्थना, वे टू प्रे, प्रार्थना कहाँ करें, कहाँ पे करें प्रार्थना? कहीं पे भी कर सकते हैं बोलते हैं ना। तो प्रार्थना कहीं, प्रभु कहीं पे भी है। और क्या बोलते बात, टॉयलेट में क्या कर सकते हैं? कोई कोई कहते हैं मालूम है, हमारा सब जगह में है बट टॉयलेट में नहीं है। क्या ऐसे सोचता ना पहला, अयो टॉयलेट में नहीं है, फिर झूठ है ना। सब जगह में कैसा है, सब जगह क्या टॉयलेट में नहीं रहेगा क्या? टॉयलेट में भी रहेगा ना। तो सब जगह में प्रभु है। आप कहीं पे भी जाके चुप के कुछ भी करो, आप कहते हैं कि प्रभु उधर भी है, तो फिर उधर क्यों नहीं रहेगा? इधर भी प्रार्थना करेंगे प्रभु सुनते हैं। किसका गंदगी है? तुम्हारा गंदगी निकल रहा है ना बाहर, बट मुंह से जो गंदगी निकल रहा है वो क्या है? उससे अच्छा है क्या उस बुरा है? मुंह से जो गंदगी निकल रहा है, हाँ, जिसको गाली देते हो, तो बददुआ देते हो, वो अच्छा है क्या? जो पीछे से बाहर निकलते गंदगी वो अच्छा है? जो यहाँ से निकल रहा है ना, पिछले हफ्ता भी देखा, तो प्रभु उधर नहीं रहेगा ना। लिखा है ना, हमने देखा था पिछले हफ्ता में, तो उधर क्यों नहीं रहेगा? उधर भी रहेगा ना। ये हमें विश्वास करना है, यानी कि सब जगह में हमको प्रार्थना करना है, एवरीवेयर। पहला तीमुथियुस 2:8 में देखो क्या कहते हैं, जल्दी से पढ़ो। सो मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर, कहाँ पे? हर जगह पे पवित्र हाथ को उठाकर प्रार्थना कर सकते हैं, कहता है। कोई भी क्रोध नहीं, किसी के विरोध में कुछ भी दाग नहीं रहना है, कुछ भी चीज नहीं रहना है, हमको प्रार्थना करना है। जब ही जाके प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। दूसरा पॉइंट में क्या कहते हैं? बंद दरवाजा, बंद दरवाजा, दरवाजा को बंद करके प्रार्थना करो। मत्ती का 6 में देखो क्या कहते हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कठोरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है तुझे प्रतिफल देगा। क्या बोलते हैं? गुप्त में जो है हमें प्रतिफल देगा। कई बार हम बोलते ना कि ढिंग मारते प्रार्थना करने का समय भी, दिखाते लोगों को, बट वो वेस्ट होता है। उस तरह हमको दिखाना नहीं है। हाँ, बात से अलग अलग पॉइंट है प्रार्थना करने का, मैं बताऊंगा थोड़ा देर में। अगर आज कंप्लीट होएगा तो ठीक है, समय कमती है हमारे पास, नहीं तो आने वाला हफ्ते में इसको कंटिन्यू करेगा, ठीक है, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कमती है। प्रार्थना हम सब जगह में कर सकते हैं, प्रार्थना बंद दरवाजे में कर सकते हैं, प्रार्थना चर्च में भी कर सकते हैं, चर्च में यानी कि टेंपल में भी कर सकते हैं। उसके पढ़ो लूका 18 में 10वां वचन। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए थे। हमको पता है ये वचन, है ना। आप भी प्रार्थना करने के लिए आया, ठीक है। क्या आप प्रभु को देख के कहते हैं, प्रभु मैं उसके जैसा नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसके साथ आज कट्टा हूँ। मैं आपके पर आपने एक उदाहरण बता रहे हैं, मैं आज उससे नाराज हूँ, ओके, मैं इसके जैसा पापी नहीं हूँ, उसके जैसा नहीं हूँ करके मैं आप प्रार्थना करते हैं, ठीक है। फिर ये बहन आखिर क्या कहते हैं, प्रभु बाहर खड़ा रखे, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे याद कर। किसका प्रार्थना सुनेगा? तो ये समझना है हमको कि मैं किस तरह से आज प्रार्थना करती हूँ, करता हूँ, ठीक है। जब भी जाके प्रभु हमारा प्रार्थना का जवाब देगा। प्रार्थना बहुत तरीका है, भीड़ में भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है। जैसा हम यहाँ पे भीड़ है, सोलोमन राजा ने भी प्रार्थना, उसने जब टेम्पल बनाया, मंदिर बनाया, उसने भी प्रार्थना किया। हम देख सकते हैं उसका प्रार्थना पहला राजा में 8:22 से लेके 53 तक, बहुत काफी लंबा वचन है, मैं वहाँ पे इन्हें बताना चाहता हूँ। हम प्राइवेट में भी प्रार्थना कर सकते हैं, गुप्त में रह के प्रार्थना कर सकते हैं, परिवार के साथ मिलकर हम प्रार्थना कर सकते हैं, और पब्लिक प्रेयर यानी कि लोगों के बीच में भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, ओके। क्यों मैं कहता हूँ कि 2 विश्वासी अगर मिलता है तो आप मिलकर प्रार्थना करो, ओके। आपके बच्चे लोग अगर प्रार्थना नहीं करते तो आप पकड़ के उन लोगों को प्रार्थना करने को सिखाना है,
आप मम्मी है, प्रार्थना करो। फोन में आज व्हाट्सएप है, तीनों को जोड़ो, सबको जोड़, एक साथ प्रार्थना करो। कितनी अच्छी बात है। क्या आपका पोता पोती से आप कर सकते हैं, आपके बच्चे के साथ कर सकते हैं, है ना। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर काम करते हैं। क्या बोलते हैं, प्रार्थना कब करें, राइट, ऑलवेज करके कहता है, हमेशा प्रार्थना करें कहते हैं। लूका 18:1 में बोलता है, मैन ऑफ ऑलवेज टू प्रे एंड नॉट टू फेंट, प्रे विदाउट सीजिंग। हमेशा प्रार्थना करना है, लगातार प्रार्थना करते रहना है, हमें रुकना नहीं है। प्रार्थना दूसरे पॉइंट में कहते हैं, भोर के समय, सुबह के समय हमें प्रार्थना करना है। भजन संगीत 5:3 में कहते हैं, माय वॉइस शैल thou hear in the morning, O Lord, in the morning will I direct my prayer unto thee and will look up। भोर के समय में हमको प्रार्थना करना है। भजन संगीत 5:3 में देखो क्या कहते हैं, पढ़ो इसको। हे यहोवा, भोर में मेरी वाणी तुझ सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बात जोड़ूंगा। तेरी बात जोड़ूंगा। आप सब जन भोजन करते रहेगा, भोजन शायद नहीं करते रहेगा। मैं अगर आपको सबको पूछो क्या आप प्रार्थना करते हैं सुबह उठकर, कोई बोलते नहीं थोड़ा सा टाइम मिलता है नहीं करते, कोई बोलते हैं मैं टाइम ही नहीं है कि नहीं। प्रभु ऐसा बोलेगा आपको कि मेरे पास टाइम नहीं है जवाब देने के लिए, तो क्या बोलेगा कि नहीं प्रभु, मेरे पास टाइम नहीं जवाब देने के लिए, क्या करोगे आप? आज कितने जन सुबह उठकर प्रार्थना करके वचन पढ़ के घर पे से बाहर निकला, कितने जन? कितना अच्छी बात है। अगर पढ़ने नहीं आता तो ऑडियो तो सुन सकते हैं। कितनी अच्छी बात है ना। आज के तारीख में परमेश्वर ने बहुत आइडिया किया है हमको करने के लिए, मगर हम नहीं करते। क्यों? आप अपने आप को पूछो। दोपहर और सांझ यानी शाम के समय पढ़ो भजन संगीत 55:17। सांझ को, भोर को, दोपहर को, 3 पहर में मैं दुहाई दूंगा और कहराता रहूंगा और वो मेरा शब्द सुन लेगा। क्या बोलता है? दिन और यानी कि दोपहर और शाम को भी मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। बहुत से लोग वैसा बोले नहीं, गाली सुबह किया तो बस हो गया, तो रात को सोने का समय पे आपके पास समय है जब भी करो। आपके पास समय है जब भी जाके प्रार्थना करो। सारे दिन डेली। भजन संगीत 86:3 में देखो क्या कहते हैं, मेरे स्वामी मुझ पर दया कर, मैं सारे दिन तेरी विनती करता रहूं। सारे दिन तेरी विनती करता। काम करने वाले बात और है, जो घर बैठा है वो कर सकते हैं, घर पे नहीं है काम करते तो बात और है। मेरे बोलते कि आप काम छोड़ के प्रार्थना कर सकेगा नहीं, क्योंकि मालिक को भी जवाब देना है आपको। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना हमें, बट प्रभु का हमेशा ध्यान में रखना है। क्या बोलते हैं? रात और दिन। भजन संगीत 88:1 में क्या कहते हैं? हे परमेश्वर यहोवा, मैं तेरी रात दिन विनती करता रहा हूँ। दाऊद फ्री था, उसका पास समय था। ये सिखा रहे हैं हमको ताकि हम कर सके, कोई भी समय पे हम कर सकते। कभी कभी क्या होता है, कोई लोग कहते हैं कि अरे सुबह किया तो बस हो गया, बस नहीं तो रात को करे तो बस हो गया। आपके पास अगर 5-10 मिनट मिलते हैं बीच में, कोई भी जगह में हम कर सकते हैं। 20 मिनट, आधा घंटा, जो भी टाइम मिलता है, क्योंकि आप लोग सब जन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में है और आपका मालिक जांचते हैं। आजकल कैमरा का इन लोगों का घर में लगा हुआ है, वो लोग देखते हैं क्या कर रहे हैं, तो आपको हिसाब देना है। तो प्रभु जानता है, प्रभु उसका उनके ऊपर अलग से दया दिखाएगा। बट जिसके पास रियली समय है वो क्या करता है? डैनियल भी 3 बार प्रार्थना किया। पढ़ो इसको। दानियल 6:10। दानियल तो सदा ही प्रतिदिन 3 बार परमेश्वर से, क्या प्रतिदिन 3 बार प्रार्थना करता था। फिर उसके बाद प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। हर दिन 3 बार दानियल अपने घुटनों के बल झुककर अपने परमेश्वर की प्रार्थना करता। 3 बार घुटनों पर आके, तो उसका पास भी समय था, है ना, घुटने पर आके। क्या आज हम सीखना चाहते हैं घुटने पर आने के लिए? है ना, हमें सीखना है घुटने पर आने।
घुटने पर आके प्रार्थना करना है। घुटना इधर खाला होना चाहिए। इन दिनों में मैं नहीं कर रहा, पहला हम लोग जब प्रार्थना करते घुटने पे आके करते करते इधर खाला खाला हो जाता। ओके, तो हमें प्रार्थना करना है घुटने पे आके। तीसरा पॉइंट है तो क्या कहते हैं? प्रार्थना के लिए विषय। प्रार्थना के लिए विषय, सब्जेक्ट फॉर प्रेयर। यहाँ पे मत फटाफट पढ़ो इसको। प्रभु की इच्छा, दैनिक रोटी, क्षमा, मार्गदर्शन, प्रलोभन और पाप पर विजय। मत्ती 6 अध्याय में हम 9 से 13 तक आप सबको पता है यीशु मसीह वहाँ पे प्रार्थना करने को सिखाता है। ये हमारे पिता तू जो आसमान में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, राइट। तो उसमें हमने सब्जेक्ट दिया हुआ है। सब्जेक्ट यानी कि विषय। सोचो विषय का मतलब आपको सबको समझ में आया? विषय का मतलब क्या है? सोचो कि काम की जरूरत है, तो काम की जरूरत के लिए हमको पॉइंट लेके प्रार्थना करना है। अभी काम की जरूरत में मेरा बीवी, मेरा पति, मेरा बच्चे के लिए प्रार्थना करे तो जवाब मिलेगा क्या? विषय लाना है, कोई चीज का विषय लाना है और विषय से प्रार्थना करना है। बहुत विषय रहेगा, खाली मैं एक ही बात बताया। चलो शादी का विषय लाना है। प्रभु मुझको शादी करना है, मेरे लिए अच्छा पार्टनर दे। प्रभु मेरा तबीयत ठीक नहीं है, प्रभु मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर। ये विषय हो गया, ठीक है। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। याकूब का 5 का 13 अध्याय 16 वचन में देखो क्या कहते हैं? बीमारों के लिए प्रार्थना करो। हाँ, बीमारों के लिए प्रार्थना करो। यहाँ पे अगर कोई भी बीमार है, तेल ले अभिषेक करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर को चंगाई, छुटकारा, आजादी देते। आज आप लोग ने देखा किस तरह से तेल को अभिषेक किया, हमने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनको उदार मुक्ति, छुटकारा दिया। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय में, सॉरी किधर गया? पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 1 से लेके 4 वचन में आपको ये मिलेगा। सभी पुरुषों के लिए, राजाओं के लिए। ओके, क्या बोलते हैं यहाँ पे? सभी पुरुषों के लिए, सभी राजाओं के लिए, जो सभी अधिकारियों के लिए और हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए और पापियों के उद्धार के लिए प्रार्थना। अभी देखो यहाँ पे कितना विषय है? मनुष्य के लिए 4 है ना? 4 सभी पुरुष के लिए। अगर आपका परिवार में कौन कौन है, मालिक अपने घर में पुरुष है, उनके लिए। आप यहाँ पे काम करते हैं, वहां पे जो पुरुष है उनके लिए भी हो गया। चर्च में जितने पुरुष है उनके लिए भी हो गया। आपके जान पहचान है उनके लिए भी हो गया। आपके देश में जो यहाँ पे रहते हैं उस राजा, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हो गया। आपका अधिकारी लोगों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अपना पर्सनल जीवन के लिए भी प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत जीवन के लिए मैं प्रभु बढ़ रहे क्यों नहीं, ये भी एक विषय है। मेरे को बढ़ने के लिए मैं क्या करूं प्रभु? हम पैसा जमाने के लिए बैंक में या जो बीसी बोलते हैं ना, क्या बीसी डालते हैं, तो बीसी डाले तो हमको इतना पैसा मिलेगा। वो सब चीज के लिए हमारा पास दिमाग चल रहा है, मगर इस चीज में हमको दिमाग नहीं चल रहा है। हमारा चल रहे हैं ना दिमाग बीसी चलाने के लिए। अरे बीसी डालो तो मेरे को इतना पैसा मिलेगा उस टाइम पे ना, मेरा जरूरत पूरा है। और आगे नहीं, आगे नहीं, अरे कोई बोलते भी नहीं है। सबको जरूर मैं ये बुरा नहीं बोल रहा मैं उसका, बट मैं ये आइडिया बताना चाहता हूँ। सब चीज का आइडिया है हमारे पास, तो प्रभु के पास मांगने के लिए हमारे पास आइडिया नहीं है। ओके, हम चौथा पॉइंट में देखेंगे इशाया का 38 का 1 से लेके 5 तक, बस छोटा पॉइंट है, वहां पे पढ़ो। लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करो। कितने जन लंबी उम्र तक रहना चाहते हैं? कितने जन प्रार्थना करते हैं मेरे को अभी मरना है, आज के आज? कोई यहाँ पे किए ले, मेरे को ये मालूम है मेरे को मरना है करके तो अभी ये परेशानी से मुझे मरना है, परेशानी से नहीं, इसके लिए। क्यों हाँ, कोई यहाँ पे है? और कोई? मेरे वो छोड़ के गया, मेरा ये गया, मेरे को अभी मरना है, मेरे को जीने का नहीं। किया आपने? ये देखा? आप खुद सोचो कि आप क्या प्रार्थना करते हो। लंबी उम्र के लिए आपको प्रभु ने रखा है, इस दुनिया में लाया है। समस्या आया, वो कौन लाया समस्या? प्रभु ने लाया कि दुष्ट ने लाया? हाँ, आपको बर्तन में बांध के रखा था, कौन था वो जिसके ऊपर भरोसा करके तुम गया उधर खाने के लिए आपको जो भी कुछ हलवा खा के आ गया, उधर से आज हलवा निकला था।
हिला हिला के निकल है ना? तो ये हमको देखना बहुत जरूरी है, कहां पे हम उठते हैं, कहां पे बैठते हैं, किसके पास जाते हैं, क्या करते हैं। अगर सोचो अन्य जाति है, वो आपको मालूम है कि वो व्यक्ति आपका घर में अगर आता है, आपका घर का शांति बिगड़ जाता है। कई लोग ऐसा होता है ना कि ये व्यक्ति अगर मेरे घर में आ गया तो मेरा घर का शांति बिगड़ गया, तो उस व्यक्ति के साथ काय को जुड़ना है, उस व्यक्ति को काय को बुलाना है, उस व्यक्ति से दूरी रहना अच्छा है ना। ये आपका हाथ में फैसला है, आप भी उसके जैसा बन जाओगे। 5 पॉइंट नंबर डैनियल का किताब 6 में हम देखेंगे 8 अध्याय से 6 अध्याय 18 से 23 वचन में क्या कहते हैं? व्यक्तिगत सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। किसके लिए? दूसरों के लिए और खुद का सुरक्षा के लिए आपको प्रार्थना करना है। जैसा हम घर से बाहर निकलने के समय पे प्रभु से मांगना है, प्रभु मुझे और मेरे कामों को सुरक्षित दे, मुझे सेफ लेके जा, सेफ लेकर आ। कई बार हम करते नहीं रहेगा। मैं जब प्रभु में आने से पहले हमारे घर में मूर्ति हुआ करता था, मैं इस तरह से मूर्ति को देखता था, बाहर जाता था, सच में इस तरह से करता था, बाहर प्रार्थना ही नहीं करता था, कष्ट काल में करता था। वो मूर्ति है ना उधर, मूर्ति रखा था। हाँ, वो तुम कैसा किस करते थे पहला तुम्हारा इसमें? तुम ऐसा करते था, हम ऐसा करते थे। क्या पूछते हो? पहला राजा 3 अध्याय में 5 से लेकर 9 तक देखो। ज्ञान और समझ के लिए प्रार्थना। किसके लिए प्रार्थना करना है आपको? ज्ञान और समझ के लिए आप प्रार्थना करना है। क्या कितने जन के पास ज्ञान है? जोर से हालेलुया बोलो। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं आपका और ज्ञान बढ़ने के लिए, समझ के लिए प्रार्थना करते हैं, यस ज्ञान यस यस हाँ मांग रहे यस हर दिन। यस यस अच्छी बात है, वेरी गुड, अच्छी बात है। मत्ती 6 कौन सा पढ़ा अभी? 6 अध्याय में 25 से 34 तक देखो क्या कहते हैं। कपड़े, आश्रय और भोजन के लिए प्रार्थना करें। हाँ अभी बोलते हैं आपके कपड़े, अगर आपके पास कपड़ा नहीं है तो कपड़े के लिए प्रार्थना करना है। आपके पास घर नहीं है, घर के लिए प्रार्थना करना है। भोजन नहीं है तो भोजन के लिए। अब अगर आपके पास सब कुछ है तो वापस आपको घर चाहिए क्या? और ज्यादा कपड़ा चाहिए, और ज्यादा घर चाहिए? एक ही बस हो गया, उसी में कुछ है ना। धन्यवाद प्रभु का। आपके पड़ोसी में उसके पास घर नहीं है तो उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए नहीं है तो उसके लिए करो प्रार्थना। उसके पास कपड़ा नहीं है उसके लिए प्रार्थना करो। आपके पास अगर ज्यादा कपड़ा है, एक कपड़ा उसको दे दो। ये क्यों दे? मैं क्यों दे उसको मेरा कपड़ा, है ना? तो हमें देने को सीखना है। जमा कर करके क्या होगा मालूम है क्या? मॉइस्चर होएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा, सड़ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप ध्यान में रखना। उसके बाद में वो क्या कहते हैं, रोमियो का 1:10 में क्या कहते हैं? एक सफल यात्रा के लिए प्रार्थना करें। सफल यात्रा के लिए। अगर सोचो आप हांगकांग से इंडिया जाते हैं, आपको सफल यात्रा के लिए प्रार्थना करना है। आपने हमको फोन तक नहीं किया था जाने का समय पे, कितना अच्छा है। नहीं सिस्टर और बात नहीं किया, सिस्टर ने किया था पोस्ट में ध्यान कर देती। मैं क्या पूछते क्या जवाब है ना, क्या जवाब मिल रहा है ना मेरे को। सफल यात्रा के लिए कितने फोन करवाते हैं। मेरे को थोड़े लोग ने एयरपोर्ट में जाके फोन किया, प्लेन के अंदर बैठ के फोन किया, इतना खुशी था वो लोग कि ब्रदर मैं इंडिया जा रही हूँ, मेरे को प्रे करो, ब्रदर सुरक्षित चाहिए, प्रे करो। इस तरह होते हैं ना। कोई बिल्कुल नहीं, भूल जाते, सब कुछ भूल जाते हैं। कोलिशन का 1:28 वचन क्या कहते हैं? इस हर ईसाई को मसीह यीशु में परिपूर्ण बनाने के लिए प्रार्थना करें। हर एक को परिपूर्ण बनाने के लिए प्रार्थना करें। आपके पड़ोसी अगर कमजोर है तो आप उसको प्रभु से प्रार्थना करेगा, प्रभु ये कमजोर है, सुनता नहीं है, बकवास बात कर रहा है, इसको और ऐसे रख, ऐसा नहीं। आप उसके लिए प्रार्थना करना है, प्रभु मेरे बेन को मदद कर पिता, उसको बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे और आप में बढ़ते जाए। ऐसा होना चाहिए। उसके ऊपर आपको आचरण लगाना नहीं है,
बात से सबके पास अलग अलग गिफ्ट है, सबके पास अलग अलग कमजोरी है। परमेश्वर सभी से प्रेम करता है। हालेलुया। उसके बाद देखो क्या कहता है, मत्ती 5 अध्याय में 38 और 48 तक देखो। उनके लिए प्रार्थना करें कि वह वजूद आपको उपयोग करे और आपको सताए, अपने दुश्मन के लिए अपने प्रार्थना दुश्मन, करें। जो आपको दुश्मन सता रहे हैं, जो आपको तंग कर रहे हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करें। अगर आपका सास या ननद या देवरानी आपको तंग करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करो। कोई मालिक आपको तंग कर रहा है, उनके लिए प्रार्थना करो। आप भूलेगा, अरे ब्रदर मैं इतना प्रार्थना करते कुछ भी जवाब नहीं मिल रहा है, तो शायद आप तरीका आपका बस बराबर नहीं रहेगा। पहला तीमुथियुस 5:17 में देखो क्या कहता है, आपके ऊपर बड़ों के लिए चर्च में प्रार्थना करो। कलीसिया में कौन बुजुर्ग है आपका, उसके लिए भी प्रार्थना करो। किस कौन है आपका कलीसिया में बुजुर्ग, तो मेरे लिए भी प्रार्थना करो। मुझे कर रहे हैं आप लोग, धन्यवाद प्रभु का। ओके, हाउ टू प्रे, कैसा प्रार्थना कैसा करें, प्रार्थना कैसा करें। हमें अपनी प्रार्थना में पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित होना चाहिए। हाँ, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बोलते ना कि अगुवाई मिले, गाइडेंस मिले, ताकि हम उस तरह से प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा हमको सिखाएगा कैसा प्रार्थना करना है। जब तक पवित्र आत्मा हमको नहीं सिखाएगा, हमको पता ही नहीं चलेगा किस तरह से हम प्रार्थना करते हैं। रोमियो का अगर 8 अध्याय में देखेंगे 26 और 27 वचन में क्या कहते हैं, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। क्या बोला, आत्मा भी हमारे दुर्बलता में सहायता करेगा करके कहते हैं। अगर आपको समझ में भी नहीं आता रहेगा, तो अगर आप पवित्र आत्मा को पुकारते हो, मांगते हो, पवित्र आत्मा मुझे मदद करो, वो आपको मदद करेगा राइट प्रार्थना करने के लिए। उसके बाद, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हम नहीं जानते, क्या हम जानते प्रार्थना कैसा करना है करके, नहीं जानते। इसके बाद, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर के जो बयान से बाहर है। क्या बोलते हैं, आत्मा अपने आप आयन यानी कि बर के आपको शब्द देगा। शब्द ही कभी कभी हमारे पास खत्म हो जाता है। शब्द प्रार्थना करो बोले तो शब्द ही खत्म होता है क्या नहीं? उसके आगे हमको मालूम भी नहीं कैसा क्या प्रार्थना है। इसके बाद, हमारे लिए विनती करता है। और मानव का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मानसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। क्या, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। अभी ये बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर की इच्छा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब तक परमेश्वर का इच्छा नहीं है, तो वहां पे जवाब हमको मिलेगा ही नहीं। इसको पढ़ो, हमें ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए। We must pray with faith in the existence of God. हमें विश्वास रख के प्रार्थना करना है। किस तरह से यहाँ पे वचन देख रहे हैं, इब्रानी का 6 में देखो, जल्दी हम खत्म करेगा अभी। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हाँ, विश्वास बिना उसको प्रसन्न बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। आप और हम विश्वास करना है कि परमेश्वर जीवित है। थोड़ा सा भी शक नहीं करना है। अगर हम थोड़ा सा भी शक किया तो इसका मतलब हमारे साथ परमेश्वर नहीं है। ओके, परमेश्वर क्यों जवाब नहीं देता, आपको खुद को जांचना है कि मैं इसके साथ बराबर से प्रार्थना कर रही है नहीं। We must believe that God rewards faithful intercession. पढ़ो उसको। हमें विश्वास करना चाहिए कि ईश्वर वफादार अंतकारन का परस्तुत करता है। हमेशा का वो परमेश्वर है, हमें वरदान देता है। इब्रानी का 6 का 11 का 6 में क्या कहते हैं देखो, और अपने खोजने वालों की प्रतिफल देता है। किसको, खोजने वाले को प्रतिफल देता है। कितनी अच्छी बात है। आप खोज रहे तो आपको प्रतिफल मिलेगा, अगर आप खोजते नहीं तो क्यों मिलेगा। प्रार्थना में दृढ़ता होनी चाहिए। परसिस्टेंस इन प्रे, बोलते ना लगातार, बोलते ना मांगते रहना है, मांगते रहना। आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं विधवा की कहानी। क्या वो विधवा कर रही थी, राजा के पास आकर विनती कर रही थी।
और राजा ने उसको उत्तर दिया, उसको तंग किया, लगातार विनती है ना वो कर रही थी। लूका का 11 में अगर देखिएगा 1 से 13 तक, वहां पे भी लगातार खटखटा रहा था ताकि उसका दोस्त आया था, बोलते हैं दोस्त ने दरवाजा खोला, उसको रोटी दिया। लगातार हमें प्रार्थना में लगातार रहना है। इसके बाद हमें नम्रता के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। नम्रता के साथ। दूसरा इतिहास में 7:14 में हमेशा हम लोग पढ़ते रहते हैं इसको, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हो। हाँ, दिन होकर अम्बल होना है हमको, उसका दर्शन का खोजी करना है। इसको पढ़ो, वी मस्ट प्रिपेयर टू रिपेंट ऑफ आवर सिन। हमें अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तैयार रहना चाहिए हमेशा। बोलते हैं इंग्लिश में, टर्न फ्रॉम योर विकेड वेज, अपने बुरी चाल से एक दूसरे को देख के कहो, अपनी बुरी चाल से फिरे। अभी देखो, एक दूसरे को देख के बोलने से क्या होता है, आप एक दूसरे को बराबर से बोल रहे हैं ना, अपनी बुरी चाल से तू फिर, है ना। जब ही आके क्या हो गया, हमको बुराई दिखाई देगा। आप पछतावा करोगे, जब तक आप पछतावा नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे रुकेगा, 5वां पॉइंट आने वाला हफ्ते से देखेंगे, आने वाला हफ्ते में इसमें और मैं थोड़ा ऐड करूंगा, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा, क्योंकि समय हमारे पास कमती है और सबको जाना भी है। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर महान है, परमेश्वर अच्छा है, और लगातार हम प्रार्थना में रहना बहुत जरूरी है। जो भी आज आपने पॉइंट सीखा है, आप YouTube में जाओ और देखो, वहाँ पे वचन है, वो वचन कोई भी शॉर्ट वचन मैंने डाला, आपको वापस पूरा आपको वचन को ले पढ़ो और समझो, परमेश्वर आपको श्योरली मदद करेगा, पक्का है। ये बोलते हैं ना कि छोड़ेगा नहीं परमेश्वर। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। सचमुच प्रभु आप धन्य हैं, आप महान है, आप योग्य केवल है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आज आपने हमें मदद किया सीखने के लिए आपका प्रार्थना के बारे में, आपसे किस तरह से बातें करना है, किस तरह से आपसे मांगना है, कौन सा समय में हमें प्रार्थना करना है। पिता धन्यवाद देते हैं, हमारे यहाँ पे आपके बच्चे हैं पिता, आप उन सबसे बातें कर, अपने घर में जब जाएंगे पिता, जो मुझे देखते हैं उससे भी मदद कर, ताकि वापस वो यूट्यूब चैनल को देखें और वचन को मनन करें और वचन उनके जीवन में काम करे। धन्यवाद देते हैं पिता, सबको हम आशीष करते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। और प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएं।